हाँ तो फ्रेंड्स, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ और अब हो चुके हैं मौसा और मौसी जी भी तैयार। यानी कि निशा जो जिसकी रिंग है उसके बाबा जी और उसकी दादी, ये हैं उसके बाबा जी और ये दादी यानी कि जो मेरी दीदी है, ये उनके सास ससुर। बहुत ही एक्टिव और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो बोले ठीक है चलो अब मिलते हैं बुआ जी और फूफा जी से। ये जो रिंग गर्ल है वो जो रिंग गर्ल है उसके पापा की बुआ और ये फूफा जी हैं। ये भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्मार्ट। जो मैंने अभी पहले दिखाई थी, मतलब उनकी ये ननंद लगती हैं, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे फूफा जी हैं। तो फूफा जी, मैंने कहा आपकी फ़ोटो लूँगी, तो पापा जी बोले ठीक है ले लो। बुआ जी कह रही थी कि अच्छा फ़ोटो आना चाहिए मेरा, बिल्कुल। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब हम सब रेडी हो गए हैं और हम भी चलो चलते हैं अब मैरिज होम में। नहीं अभी नहीं कर मामा जी नमस्ते। जी नमस्ते। और ठीक हो? जाओ उधर उधर, इधर बुला सब। आओ जी नमस्ते। वहाँ पहुँचो, इधर सब बच्चों को इधर आओ। और ये मैं देगी ना। हाँ फिर मैं आपकी बना दूंगी। आजा 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 बना आजा आजा। हाँ आजा आजा। थोड़ी सी और दिखा दो और कहीं हाँ आजा, ठीक है आजा। हो गई। हाँ आपकी बनाऊं? हाँ ना तो मेरी ना बनाओ, मेरी तो गुनगुना गई मुझे। ये है बुआ जी और ये है फूफा जी। हाँ बहुत सुंदर लग रही है आज। अच्छा मैं पहली बार तैयार हुई हूँ। अच्छा। फूफा जी पहले तो बहुत अपनी तैयार शादी में हुई थी पार्लर में, आप क्या हुई हूँ? अच्छा। नहीं मैं तो अपने आप ऐसे ही लग जाऊँ। अच्छा अच्छा हाँ ठीक लग रही है। चलो ठीक। हाँ। ये रे, हाँ ये याद रहेंगी सब। हाँ तब खूब सारी बना ली, फिर औरों की में टाइम ना मिला ना, इसलिए आपको शुरू में बना दी मैंने। ठीक करा तो वहाँ बैठो, देखो वहाँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आ गए थे मैरिज होम में। जैसे ही हमारी स्टार्टिंग में तो जो रिंग पहनाने वाले आने थे तो वो भी आ चुके थे, लेकिन वो कम ही आए थे अभी, और गाड़ी आनी बाकी थी। तो वो सब गेस्ट रूम में बैठ गए थे। उधर जो मैरिज होम में गेस्ट रूम था और वो वहाँ उनका वेट कर रहे थे जो बाकी आने थे। तो इतने मैंने सोचा कि मैं खुद फ़ोटो सेशन कर लेती हूँ और कुछ तो मैं मैरिज होम दिखा देती हूँ। ये मैरिज होम के पीछे का पार्ट था और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन क्योंकि बुआ जी पे वीडियो नहीं बनानी आ रही थी, इसलिए मैंने खुद कैमरे को रख के कुछ फ़ोटो सेशन किया। जब इतनी अच्छी जगह आए हैं तो थोड़ा बहुत तो फ़ोटो हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई नहीं आया था। शाम भी हो गई थी ना, तो रिंग गर्ल की तरफ से अभी कोई आया था और जो रिंग बॉय थे वो तो आ चुके थे, बाकी रिलेशन वाले बहुत रह चुके थे। तो वे सभी का वेट कर रहे थे कि सभी आ जाएं। तो जो मेन हॉल है जहाँ खाना पीना है कि वहाँ तब एंट्री करेंगे। तो बस मैंने घूम के फिर के जैसे भी मुझे अच्छा लगा तो मैं फ़ोटो सेशन कर रही हूँ। चलो देखते हैं। तो हाँ तो ये उसका थोड़ा सा दूसरा पार्ट है। मैंने सोचा यहाँ भी कुछ फ़ोटो जितने भी, क्योंकि कोई नहीं था तो थोड़ी मुझे हेजिटेशन भी नहीं हो रही थी कोई, बस हम अकेले थे। 2-4 थे तो वो उधर दूसरी साइड बैठे हुए थे। तो बस मैंने सोचा कुछ फ़ोटो ले लेती हूँ और उसकी भी वीडियो तो उसमें लगी हुई हूँ करने में। कभी कोट ये ब्लेज़र जो डाल रखा है इसे निकाल के, कभी इसे पहन के और रिंग गर्ल
कि फ़ोटो सेशन से पहले मैंने ही अपना कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि रिंगर के लिए तो ये सब कुछ है ही, उसके जब वो आ जाएगी तो उसे ही देखेंगे, फिर कहाँ टाइम बचता है। तो मैंने उससे पहले सारे फ़ोटो वगैरह जो मुझे करने थे वो मैंने कर लिए चारों तरफ ये करके। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो डेकोरेशन थी वो बहुत ही सुंदर थी। तो इसे करने के बाद फिर मिलते हैं सभी से, और रिंगर का भी फ़ोटो सेशन देखना। और बॉनी लाइट आपके बीच इस जनपद मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी का खूबसूरत एक एंटरटेनर, एक शानदार इवेंट्स ऑर्गेनाइजर मिस्टर बॉनी आपके बीच जहां मौजूद है, वहीं उनके साथ आज बहुत सारे खूबसूरत कलाकार, इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट आपके बीच अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ आपके सामने होंगे। और वहीं एक खूबसूरत सिंगर हमारे बीच मौजूद है, दीपा साहिनी जी, और उन्हीं के साथ मेल सिंगर हमारे बीच दीपक जी मौजूद है। और मैं आपका दोस्त PS बेटा आज होस्ट आपके बीच रहूंगा, और समय समय पर आपके बीच बहुत सारी बातें, बहुत सारे शानदार यादगार पल आपके साथ शेयर करूंगा। सुंदर लग रहा है, यही लगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये सब हम आ चुके हैं मैरिज होम में। तो पहले ही आ गए थे, लेकिन जो गेस्ट बचे हुए थे, अब सब गेस्ट भी आ चुके हैं। और ये ग्रीन साड़ी में है कृतिका, हमारी बहू, मतलब कि दीदी की बहू। इसकी बहुत ही अच्छी आदत है और सुंदर लग रही है। तो कह रही थी कि बुआ जी मेकअप तो अच्छा हो रहा है। मैं कह रही थी कि मुझे कुछ उलझन सा लग रहा है, लेकिन कह रही नहीं आप कभी करती नहीं हो, लेकिन मेकअप अच्छा हो रहा है। मैं तरह तरह का मुंह बना के देख रही हूँ कि मुझे उलझन सी हो रही है। कृतिका भी बहुत सुंदर लग रही है। और ये साथ में भाभी हैं, जो निशादी हैं, उनकी छोटी वाली भाभी, तो ये भी आ चुकी हैं। हम आपस में बातें कर रहे थे। और ये है निशादी, इन्होंने अपना पोता लिया हुआ है गोदी में, क्योंकि वो बड़ा परेशान कर रहा है। सॉरी, पोता नहीं है, ये है देवती, क्योंकि मघू भी आई नहीं है तो दीदी ने इसको ले रखा है। चलो तो मघू से मिलते हैं। आ गई है मघू जी तैयार। और इनके बारे में एक बात कहना, काश तुम्हारा घर मेरे घर के करीब होता, काश तुम्हारा घर मेरे घर के करीब होता, तुम से ही तुम्हारी आवाज। हाँ तो फ्रेंड्स, आ गई है रिंग गर्ल और इसका हो रहा है फ़ोटो सेशन। तो आप देखिए अब फ़ोटो सेशन रियल वाला। इसमें मैं ना कोई म्यूजिक लगाऊंगी ना पीछे बोलूँगी। चलो देखते हैं फ़ोटो सेशन। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो सेशन हो चुका है और मिलिए अब सभी गेस्ट से। ये हैं जो फैंसी मैरून सी साड़ी में है, ये रिंग गर्ल की चाची हैं। और ये उसके जीजा जी है, तो आपसे मैं मिलवा चुकी हूँ पहली। क्यूट सी उसकी भांजी है और बुआ जी से पहले मिल चुके हैं। और ये भी भाभी है रिंग गर्ल की, जो रेड साड़ी में, जो इसकी चाची हैं, उनके बेटे की बहू और दीदी और मघूस। और ये है मघू की चाचा की बेटी, एक दूसरी वाली हैं, वो हैं वो। तो ये सभी को बुला रही हैं, मिल रहे हैं, सभी से बातचीत हो रही है, सब आपस में फ़ोटो भी करा रहे हैं। कि ऐसे में आप देखते हो कि फ़ोटो सेशन तो होता ही है।
तो इन सब से तो मिल लिए, आगे जो भी आएगा उससे मिलेंगे। चलो देखते हैं अब बाद में। रुक जाओ। रुक जाओ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये सब दीदी की फैमिली हैं, मतलब जो परिवार के रिलेशन होते हैं वो हैं। ये परिवार में जो चाचा ताऊ जो भी इधर होते हैं ये सब आसपास रहते हैं। तो ये वही जिनसे मैं बात कर रही हूँ ये मेरे गांव के पास की भी हैं, उनकी ससुराल मुजफ्फरनगर में है, इसलिए मुझे ये जानती हैं। और वो दीदी की देवरानी, और ये जो खड़ी हुई बातें कर रही है साड़ी में दीदी की देवरानी की बहू है। तो सभी से मिल लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हैं जो रिंगर के मामा का बेटा और ये बहू, यानी कि मेरा भतीजा और भतीज बहू। तो इसकी शादी अभी हुई है, 1 साल हुआ है। तो ये मेरे से कुछ बातें कर रहा है। और बहू भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है, बोलती भी बहुत ही अच्छा है। और मेरी रिंग के बारे में बता रही है राहुल को कि बुआ जी की रिंग अच्छी लग रही है। और मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठो और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। और ये साइड में है रानी, मतलब इनकी ननंद बड़ी वाली, और ये इनकी चाची लगती है। और ये है इनकी मम्मी, और ये रानी से छोटी है रिंकी। ये 3 बहनें हैं। रानी सबसे बड़ी है, मतलब कि जो जिसकी रिंग है उसके मामा की बेटी, वो सबसे बड़ी है। ये रिंकी जो भी गई है दूसरी, और ये जो अब बच्चे को ले रही है ये है सबसे छोटी। और ये जो भैया आए हैं जो ब्लैक कोट में है वो रानी के हस्बैंड है, और जिन्होंने बेटी को लिया है ये रिंकी के हस्बैंड है। अभी इनको मैंने बुला लिया है कि थोड़ी देर रानी के पास आके खड़ो, कुछ आपका भी कपल्स का पेयर के साथ ले लेती हूँ फ़ोटो, जिससे आसानी हो जाती है सभी को जानने में।
तो ये भी आकर खड़े हो गए। मतलब भीड़, गाने वाने चल रहे थे इसलिए आवाज़ कम आ रही थी, तो सबको बुलाने में, ये करने में, एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की सबको सभी से मिलवाने के लिए। तो वे चले गए। और ये है मानस। अब पता नहीं रिंकी कहाँ चली गई, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मानस को भी दिखा दिया है और रिंकी को भी। और इधर सब बातें कर रहे हैं। ये दोनों दो रानी जिठानी हैं, यानी कि निशा दीदी की ये बड़ी भाभी हैं। तो इन सब से मिल लिए। और ये आया नेहा, सबसे छोटी, ये अपनी मम्मी के पास खड़ी हो गई है। अभी इसकी शादी नहीं हुई है और लड़का देख रहे हैं, तो इसकी शादी भी जल्दी ही करेंगे। तो हाँ, तो फ्रेंड्स ये सभी बातें कर रहे हैं और जो कुछ खा रहे हैं वो है, सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा है आजकल शादी हो, रिंग हो, इन्हीं में सब मिल लेते हैं, नहीं तो कहाँ टाइम मिलता है। और सब इतने दिनों के बाद मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसके बाद देखेंगे हम रिंग का पहनाना। रिंग गर्ल रिंग बॉय को पहनाएगी। तो आज का ब्लॉग तो हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।